कहानी की शुरुआत में हमें दो भाई दिखाए जाते हैं, जिनमें से बड़े भाई का नाम नथन और छोटे का नाम सेम है। ये दोनों भाई चुपके से एक म्यूजियम में जाते हैं और वहां जाकर एक नक्शा चुराने की कोशिश करते हैं। यहाँ बड़ा भाई नथन अपने छोटे भाई सेम से कहता है कि ये नक्शा बहुत ज्यादा कीमती है और ये नक्शा एक बहुत बड़े खजाने का रास्ता दिखाता है। ये कहकर बड़ा भाई सेम को खोलकर नक्शा चुराने वाला होता है कि तभी पीछे से गार्ड आ जाते हैं और वो इन दोनों भाइयों को पकड़कर एक यतीम खाने में ले जाते हैं। दर हकीकत इन दोनों के वालिदैन नहीं थे और ये दोनों शुरू से ही यतीम खाने में रहते थे। पुलिस इस यतीम खाने की हैद से कहती है कि ये दोनों म्यूजियम से चोरी करते हुए पकड़े गए। ये सुनकर वो खातून बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि ये दोनों भाइयों का ये पहली बार नहीं था। ये दोनों भाई पहले भी कई बार इस नक्शा को चुराते हुए पकड़े गए थे, इसलिए वो खातून इनके बार बार चोरी करने की आदत से तंग आकर पुलिस ऑफिसर से कहती है कि सेम अभी छोटा है, इसलिए आप सेम को छोड़कर नथन को अपने साथ जेल ले जाएं, क्योंकि बार बार समझाने के बावजूद भी नथन चोरी करना नहीं छोड़ रहा था। अब यहाँ नथन जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से भागने का फैसला करता है। तब वो अपने सामान को पैक करने के बहाने अपने कमरे में जाता है। वो अपना सामान पैक करके यहाँ से भागने ही वाला होता है कि तभी पीछे से उसका छोटा भाई सेम आ जाता है। सेम अपने बड़े भाई से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये सुनकर नथन सेम के पास आता है और उसे कहता है कि मैं खुद को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता। तुम जानते हो हम दोनों एक पायरेट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मुझे वो खजाना हर हाल में तलाश करना होगा। जाने से पहले सैम का बड़ा भाई सैम को एक खत और एक लाइटर देता है और कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। अब सैम अपने बड़े भाई के जाने के बाद जब वो खत खोलता है तो देखता है कि खत मुकम्मल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। लेकिन जब सैम वो लाइटर पेपर के नीचे जला देता है तो खत में लिखाई नजर आने लगती है। इस खत में ये लिखा था कि याद रखना, हम लोग पायरेट्स यानी समुद्री लटेरे की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम सैम को देखते हैं जो अब जवान हो चुका है और एक बार में काम करता है। लेकिन सैम उदास रहता है क्योंकि आज से ठीक 15 साल पहले इसका बड़ा भाई, जिसने सैम को अकेला छोड़कर चला गया था, अब तक वापस नहीं आया और सैम अब भी अपने बड़े भाई की तलाश में है। इसी वक्त सैम के पास एक खूबसूरत लड़की आती है, जिसे देखकर सैम उसकी दीवानगी हो जाता है और सैम अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसके सामने एक जाम पेश करता है। जब वो लड़की सिगरेट जलाती है तो उसके पास लाइटर नहीं होता। वो सैम से कहती है कि उसकी सिगरेट जलाने में मदद करो। यहाँ सैम उस लड़की की सिगरेट जलाने के दौरान बड़ी बारीकी से उसके हाथ से ब्रेसलेट चोरी कर लेता है, जिसे देखकर मालूम होता है कि सैम अब भी अपनी खानदानी आदत चोरी करना नहीं छोड़ा है। और इसी वक्त सैम के पास विक्टर नाम का एक आदमी आता है। वो आदमी सैम से कहता है कि मुझे तुम्हारा लाइटर पसंद आया और मैं इस लाइटर को किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ सैम उस लाइटर को बेचने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि ये लाइटर उसे इसके बड़े भाई नथन ने दिया था। उसके बाद विक्टर वो आदमी असल मसले पर आता है। वो सैम से कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने बड़े भाई की तलाश में हो और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। ये कहकर विक्टर वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद जब सैम अपनी जेब चेक करता है, जिसमें उसने वो ब्रेसलेट रखा हुआ था जो लड़की से चोरी किया था, तब सैम को अपनी जेब में ब्रेसलेट नहीं मिलता, बल्कि ब्रेसलेट की जगह उसे विक्टर का कार्ड मिलता है, जिस पर विक्टर का एड्रेस लिखा हुआ था। यानी विक्टर सैम से भी चोरी में 2 कदम आगे है और अब सैम सीधा विक्टर के घर जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि इस घर में हर जगह कीमती चीजें रखी हुई हैं और उसी वक्त सैम की नजर इस नक्शे पर पड़ती है जो 15 साल पहले सैम और उसके बड़े भाई ने चुराने की कोशिश की थी। अब जब सैम इस नक्शे को देख रहा होता है, तभी पीछे से विक्टर आ जाता है। विक्टर कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। तब सैम विक्टर से कहता है कि ये वही नक्शा है जिसमें एक खजाने का नक्शा दिखाया गया था और इस नक्शे के रास्ते पर जाकर बहुत से लोगों ने अपनी जानें दी हैं और उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। ये सिर्फ एक झूठी कहानी थी। तब विक्टर सैम से कहता है कि ये कोई झूठी कहानी नहीं है और ये खजाना हकीकत में मौजूद है। इसके बाद विक्टर वहाँ एक किताब खोलता है और इस किताब में सैम को एक जहाज की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि ये जहाज कोई आम जहाज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत पुराना जहाज है जिसकी कीमत 500 करोड़ है। साथ ही उस जहाज में बहुत सा खजाना भी छुपा हुआ है। तब सैम विक्टर से कहता है कि मेरा भाई कहाँ है,
जिस पर विक्टर जवाब देता है कि तुम्हारा भाई और मैं उसी खजाने के पीछे लगे हुए थे, लेकिन फिर तुम्हारा भाई कहीं खो गया और पिछले 2 साल से मैंने उसे नहीं देखा। लेकिन जाने से पहले तुम्हारे भाई ने इस खजाने के बारे में मुझे कई इशारे दिए और मुझे पता है कि तुम्हें भी इस खजाने के बारे में काफी मालूमात है, इसलिए हम दोनों मिलकर इस खजाने को तलाश करेंगे। लेकिन सीम विक्टर के इस पेशकश को रद्द कर देता है। तब विक्टर सीम से कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई भी मिल सकता है। ये सुनकर सीम सोच में पड़ जाता है और सीधा घर आ जाता है। घर आकर वो अपने भाई की तस्वीर देखता है। अपने भाई की तस्वीर देखकर सीम बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाता है और विक्टर के साथ खजाना और अपने भाई को तलाश करने के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह सीम विक्टर के पास जाता है और कहता है कि मैं खजाना तलाश करने के लिए तैयार हूँ। तब विक्टर उसे कागज पर एक चाबी दिखाता है और कहता है कि ये वही चाबी है जिससे हम खजाने तक पहुंच सकते हैं। और इस तरह की 2 और चाबियां हैं, जिनमें से एक चाबी तो मेरे पास है, लेकिन दूसरी चाबी एक नीलामी कंपनी में नीलाम होने वाली है, जिसे हमें जल्दी चुराना होगा। इसके बाद विक्टर सीम को उसी नीलामी कंपनी के पास ले जाता है और सीम से कहता है कि ये वही कंपनी है जहां वो दूसरी चाबी हमें चुरानी है। इसके बाद ये लोग इस चाबी को चुराने के प्लान में लग जाते हैं और इनका प्लान काफी सादा होता है कि ये दोनों इस नीलामी कंपनी की लाइट्स बंद कर देंगे और अंधेरे में इस चाबी को चुरा कर ले जाएंगे। इसके बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन वो चाबी नीलाम होने वाली होती है। ये दोनों भी इस नीलामी कंपनी में पहुंच जाते हैं। अब प्लान के मुताबिक जब सीम लाइट्स बंद करने के लिए कंट्रोल रूम में जाता है, तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड सेम को पकड़ने लगते हैं। लेकिन सेम खुद को बचाते हुए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड सेम का पीछा नहीं छोड़ते। तब सेम उन सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए छत पर लगी लाइट से लटक जाता है और उन लाइट्स की मदद से वो फ्लोर के एक साइड से दूसरे साइड पर पहुंचने की कोशिश करता है। इस दौरान नीचे मौजूद तमाम लोगों की नजर सेम पर होती है और इसी मौका का फायदा उठाते हुए विक्टर गार्ड के कपड़े पहनकर चुपचाप वहाँ से चाबी चुरा लेता है। लेकिन जैसे ही विक्टर वहाँ से निकलने वाला होता है, तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम लेला है और वो विक्टर के गले पर छड़ी रखकर कहती है कि ये चाबी मुझे दे दो। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। गार्ड्स देखते हैं कि इस लड़की ने एक गार्ड के गले पर छड़ी रखी है, क्योंकि विक्टर ने गार्ड का सूट पहना हुआ होता है। तब गार्ड्स विक्टर को अपना साथी समझकर इस लड़की को पकड़ लेते हैं और विक्टर आसानी से वहाँ से निकल जाता है। बाहर उसे सेम भी मिल जाता है। तब ये दोनों एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और इसके बाद ये दोनों बराह रास्त पहुँचते हैं बार्सिलोना। यहाँ उनकी मुलाकात फ्रीजर नाम की एक लड़की से होती है। फ्रीजर विक्टर को पहले से ही जानती होती है। यहाँ फ्रीजर और विक्टर के दरमियान बहुत सारी बातें होती हैं और उनकी बात से सेम को पता चलता है कि दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रीजर के पास है। तब विक्टर फ्रीजर से कहता है कि वो दूसरी चाबी हमें दे दो, हम तीनों मिलकर खजाना तलाश करेंगे और पार्टनर बन जाएंगे। लेकिन फ्रीजर उनका पार्टनर बनने से इनकार कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी इन दोनों को शक होता है कि फ्रीजर ने खजाना चुराने का इतना बड़ा मौका कैसे रद्द कर दिया। और जब सेम अपना बैग चेक करता है तो उसे पता चलता है कि फ्रेजर ने उनकी भी चाबी चुरा ली है। जिसके बाद सेम बगैर सोचे समझे फ्रेजर के पीछे दौड़ने लगता है और काफी देर तक दौड़ने के बाद जब फ्रेजर अपनी कार में बैठकर निकलने ही वाली होती है, तब सेम उसकी कार के सामने आ जाता है और साथ ही विक्टर भी वहां पहुंच जाता है। विक्टर फ्रेजर से कहता है कि अगर तुम सारा खजाना अकेले लेना चाहती हो तो जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। लेकिन तुम नहीं जानती कि ये चाबी कहां और किस वक्त लगेगी और इसका राज सिर्फ सेम को ही मालूम है। ये सुनकर फ्रेजर दोनों के साथ काम करने के लिए राजी हो जाती है और इसके बाद ये तीनों एक चर्च पहुंचते हैं और वो लोग चर्च को नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। वहां उन्हें वो चाबी लगाने की जगह भी मिल जाती है। वो जगह एक मुजस्मे के नीचे होती है। अब इन लोगों को ये बात नहीं मालूम थी कि चाबी को किस तरफ घुमाना है। तब विक्टर एक किताब पढ़ता है और कहता है कि दोनों चाबियों को दाएं तरफ घुमाना है। और जब ये लोग चाबी को दाएं तरफ घुमाते हैं तब इस मुजस्मे से तीर निकलने लगते हैं। खुशकिस्मती से इन तीनों को तीर नहीं लगते और उनकी जान बच जाती है। इसके बाद दोबारा रिस्क लेते हुए सेम और फ्रेजर चाबियों को बाएं तरफ घुमाते हैं, जिसके बाद मुजस्मे के नीचे से रास्ता निकल आता है। वो रास्ता एक सुरंग से होकर जा रहा था। तब यहाँ विक्टर कहता है कि तुम दोनों उसी सुरंग के रास्ते से आगे बढ़ो। मैं यहाँ बाहर तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा ताकि कोई भी तुम्हारे पीछे अंदर ना आ सके। सेम और फ्रेजर को विक्टर की बात ठीक लगती है। इसके बाद सेम विक्टर को अपने मोबाइल के जीपीएस के साथ जोड़ लेता है ताकि ये लोग जहां भी हों एक दूसरे की लोकेशन मालूम हो।
कर सके। इसके बाद सैम और फ्रीजर उस सुरंग के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए ये दोनों एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं जो उसी क्रॉस वाली चाबी से खुल सकता था। फ्रीजर जैसे ही इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तो वहाँ पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये दरवाजा ऊपर एक फाउंटेन से जुड़ा हुआ होता है और अगर जल्दी ये लोग बाहर ना निकले तो ये लोग पानी में डूबकर मर जाएंगे। अब इस दरवाजे को खोलने के लिए पहले दूसरे दरवाजे पर चाबी लगाकर उसे खोलना होगा। सैम यहाँ विक्टर को कॉल करता है और अपनी सारी सूरत हाल समझाकर कहता है कि बाहर तुम्हें एक चाबी का सुराख दिखाई देगा, तुम्हें जल्दी इसे खोलना होगा। अब विक्टर जो पहले से सैम के साथ जीपीएस के जरिए जुड़ा हुआ था वो उनकी लोकेशन जान लेता है कि ये दोनों कहाँ फंसे हैं। विक्टर इस जगह के करीब आकर जब सामने देखता है तो उसे वो चाबी वाला सुराख भी नजर आ जाता है। अब विक्टर उस जगह में चाबी लगाने के लिए सामने वाले शीशे को तोड़ने लगता है। तब लेला नाम की वो लड़की वहां आ जाती है जिसने पहले भी विक्टर पर हमला किया था और अब ये दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सैम और फ्रीजर पानी में डूबते ही जा रहे थे। यहाँ विक्टर उस लड़की से काफी देर लड़ने के बाद उसे सामने के शीशे पर मारकर बेहोश कर देता है और जल्दी से उस दरवाजे में चाबी लगा देता है। विक्टर के चाबी लगाने के फौरन बाद दूसरी तरफ सैम और फ्रीजर के लिए ऊपर से दरवाजा खुल जाता है और उनकी जान बच जाती है। अब ये दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं और एक बार फिर आगे बढ़ने लगते हैं। अब बारी थी फाइनल दरवाजे को खोलने की, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि इस दरवाजे को कैसे खोला जाए। विक्टर बाहर खड़ा एक सुराख में से इन दोनों को देख रहा था। सैम चाबी को इस सुराख में लगाने की कोशिश करता है पर वो चाबी वहां फिट नहीं हो रही थी। तब सैम दीवार पर बने चाबी के निशान को देख लेता है, जिसे देखकर सैम समझ जाता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए एक दूसरी चाबी की जरूरत पड़ेगी। तब सैम फ्रीजर से कहता है कि जाओ और विक्टर से दूसरी चाबी ले आओ, लेकिन विक्टर उन पर भरोसा नहीं करता और दूसरी चाबी देने से इनकार कर देता है। लेकिन इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए विक्टर उन्हें चाबी दे देता है। अब सैम जब दोनों चाबियां मिलाकर इस्तेमाल करता है तो वही निशान बन जाता है जो सामने दीवार पर था। अब सैम दोनों चाबियों की मदद से इस दरवाजे को खोल देता है और जब ये दोनों अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें अंदर 4 बड़ी-बड़ी संदूकें नजर आती हैं। दूसरी तरफ विक्टर सैम से बार-बार पूछ रहा था कि खजाना मिला या नहीं। उन्हें लग रहा था कि खजाना इन संदूकों में है। सैम फ्रीजर को अपने कंधे पर उठाता है ताकि देखें कि इन संदूकों में क्या है। फ्रीजर जब एक संदूक का ढक्कन हटाकर देखती है तो उसमें नमक भरा हुआ होता है। इसका मतलब ये था कि यहाँ कोई खजाना नहीं था। ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। तभी वो चारों संदूक अचानक टूट जाती हैं, जिसके अंदर से एक नक्शा निकलता है और यही उस खजाने तक जाने का असल नक्शा था। अब जब सैम इस नक्शे को देख रहा था तभी फ्रीजर उस पर गन पॉइंट कर देती है और वो नक्शा ले लेती है। सैम कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम तो हमारी टीम में थी। इस पर फ्रीजर कहती है कि मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ जो शख्स है जिसका नाम विक्टर है वो एक धोखाबाज इंसान है और उसने तुम्हारे बड़े भाई को भी धोखा दिया था। उसके बाद फ्रीजर सीन को गन से सर पर मारकर बेहोश कर देती है और अपने साथ नक्शा और दोनों चाबियां लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद विक्टर सीन के पास आता है और सीन को बेहोश देखकर समझ जाता है कि फ्रीजर ने हमें धोखा देकर नक्शा और चाबियां अपने साथ ले ली हैं। सीम जब होश में आता है तो विक्टर से गुस्से में पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। अब विक्टर उसे बताता है कि मैं और तुम्हारा भाई कई साल पहले इस खजाने को तलाश करने निकले थे, लेकिन इस खजाने को तलाश करने में सिर्फ हम नहीं बल्कि लैला नाम की वो लड़की भी थी जिसने म्यूजियम में मेरी गर्दन पर छुरी रखी थी और इसी ने तुम्हारे भाई को मार दिया। यह सुनकर सीन बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी विक्टर उसे कहता है कि तुम्हारा भाई चाहता था कि उसके मरने के बाद तुम उसके ख्वाब को पूरा करो। ये सुनकर सीन विक्टर से कहता है कि ठीक है, मैं उस खजाने तक अपने भाई के लिए जरूर जाऊंगा और खजाना मिलते ही हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। ये कहकर सीन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम फ्रीजर को देखते हैं जहां लैला भी मौजूद होती है। ये वही लड़की है जिसने सीन के बड़े भाई को मारा था और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रीजर और लैला दोनों एक ही शख्स के लिए काम करती हैं। फ्रीजर अपने बास को वो नक्शा और चाबी दे देती है, जिसे देखकर फ्रीजर का बास बहुत खुश होता है और वो लैला से कहता है कि आज के बाद तुम फ्रीजर के तहत काम करोगी क्योंकि तुम नक्शा लाने में कामयाब नहीं हो सकी। और ये काम फ्रीजर ने मुकम्मल करके दिखाया। ये सुनकर लैला को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद उसका बास अपनी पूरी टीम के साथ खजाने की तलाश में एक हवाई जहाज में बैठकर निकल जाता है और अपने साथ जरूरी सारा सामान भी ले जाता है।
यहाँ उसका बास काफी खुश था क्योंकि उसके हाथ बड़ा खजाना लगने वाला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी खुशी कुछ ही देर की मेहमान है। लैला बहुत ज्यादा अपसेट थी क्योंकि वो पिछले कई सालों से अपने बास के लिए काम कर रही थी, लेकिन अब वो फ्रीजर के तहत काम नहीं करना चाहती थी। तभी लैला अचानक पीछे से आकर अपने बास का गला काट देती है। अपने बास को मुर्दा देखकर फ्रीजर समझ जाती है कि लैला अब उसे भी नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जहाज में जो कार थी उसमें छुप जाती है। लैला अपने आदमियों से कहती है कि जाओ और फ्रीजर को ढूंढो और उसे मार दो। और तब हम सैम और विक्टर को देखते हैं जो उसी रेड कार की डिक्की में छुपकर जहाज में आ गए थे। अब जब वो सब लोग फ्रीजर को ढूंढ रहे थे, इसी मौके का फायदा उठाते हुए सैम और विक्टर चुपके से जाकर नक्शा चुरा लेते हैं। कुछ देर बाद लैला फ्रीजर को देख लेती है, जिसके बाद उन दोनों के दरमियान फायरिंग शुरू हो जाती है। जब वो लोग एक दूसरे पर फायरिंग करने में मसरूफ होते हैं, तब विक्टर सैम से कहता है कि हमें नक्शा मिल गया है, इसलिए हमें जल्दी से पैराशूट लेकर यहाँ से जाना होगा। अब विक्टर तो पैराशूट लेकर वहाँ से जंप कर देता है, लेकिन सैम यहाँ से नहीं कूदता क्योंकि लैला ने उसके भाई को मारा था और आज सैम अपने भाई का बदला लेना चाहता था। वो लैला से कहता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा है। लैला उसे कोई जवाब नहीं देती और अपने आदमियों को उसे मारने के लिए कहती है। अब जब लैला के लोग सैम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब सैम वहाँ पर सारा सामान जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था उसे खोल देता है, जिससे जहाज का सारा सामान बाहर गिरने लगता है। अब सैम भी पैराशूट लेकर वहाँ से कूदना चाहता था, लेकिन तब उसका एक पैर रस्सी में फंस जाता है, जिससे वो सामान के साथ ही बाहर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन वो जैसे तैसे करके एक बार फिर जहाज में आ जाता है। पर तभी फ्रेजर जिस कार में छुपी हुई थी, वो उसी कार को लेकर हवा में जंप करने वाली थी और तभी उसके सामने सैम आ जाता है, जिससे वो टक्कर मारकर उसे जहाज से गिरा देते हैं। अब जब वो दोनों नीचे गिर रहे थे, तभी फ्रेजर सैम से कहती है कि जल्दी से पैराशूट खोलो, लेकिन यहाँ सैम ने कोई पैराशूट लिया ही नहीं था, इसलिए वो दोनों एक कार्गो की तरफ जंप मारते हैं और जैसे तैसे करके उस कार्गो को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद सैम उस कार्गो का पैराशूट खोल देता है और वो दोनों कार्गो के साथ सीधे नीचे समंदर के पानी में जा गिरते हैं, जिसके बाद वो दोनों समंदर के किनारे पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं और रात को वो दोनों नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ फ्रेजर को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो आराम से जाकर सो जाती है। लेकिन सैम यहाँ पर पूरी रात मेहनत करता है और वो उन चाबियों का इस्तेमाल करके खजाने की लोकेशन जान लेता है। इसके बाद सैम उस खजाने की लोकेशन एक नोट पर लिख देता है और जाकर सो जाता है। जब सुबह फ्रेजर उठती है तो वो देखती है कि सैम ने नक्शा समझकर खजाने की लोकेशन निकाल ली है और वो यहाँ पर दोबारा चालाकी दिखाते हुए वो लोकेशन वाला पेपर लेकर खजाने की तरफ निकल जाती है। अब सैम जब नींद से जागता है तो वो देखता है कि पूरी रात मेहनत करके उसने जो खजाने की लोकेशन निकाली थी, वो लोकेशन फ्रेजर अपने साथ ले गई। लेकिन यहाँ सैम उदास होने के बजाय उल्टा हंसने लगता है। दरअसल सैम ने उस नोट पर गलत लोकेशन मेंशन की थी, क्योंकि उसे पता था कि फ्रेजर उसे धोखा देगी और जो असली लोकेशन थी वो सैम ने एक बोतल में छुपा रखी थी। उसके बाद सैम एक बोट में उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन वहीं लाला भी सैम पर नजर रखे हुए थी। सैम बोट से उतरकर फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां दो बड़े जहाज और वो खजाना था, जिसे तलाश करते करते न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। सैम उस जहाज पर चढ़ जाता है जहां उसे ढेर सारे सोने से भरे हुए ड्रम्स मिलते हैं। ये देखकर सैम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से उसे विक्टर की आवाज आती है। सैम विक्टर से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तब विक्टर उसे जवाब देता है कि क्या तुम भूल गए, तुम ही ने तो मुझे अपने जीपीएस से कनेक्ट किया था। उसके बाद वो दोनों वहाँ मौजूद सोने को एक बैग में भरने लगते हैं और तभी वहाँ लाला भी अपने लोगों के साथ पहुँच जाती है। इन लोगों को देखकर सैम और विक्टर दोनों जहाज में छुप जाते हैं। लाला जब जहाज पर इतना सारा सोना देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब अगर वो चाहती तो वो अपने साथ सारा का सारा सोना ले जा सकती थी, लेकिन उसके दिल में लालच जाग उठता है। वो अपनी पूरी टीम को बुलाती है और वो दोनों जहाजों को हवाई जहाज के जरिए वहां से ले जाने वाली थी, क्योंकि वो जानती थी कि खजाने के साथ साथ इन जहाजों की कीमत भी करोड़ों में है। इसलिए लाला हेलीकॉप्टर से दोनों जहाजों को उठा लेती है। अब विक्टर और सैम भी जिस जहाज में छुपे हुए थे वहां से बाहर आ जाते हैं और वो दोनों इन जहाजों को लाला से छीनने के काम में लग जाते हैं। ये दोनों जहाज पर मौजूद लैला के गार्ड से लड़ने लगते हैं। सैम भी एक गार्ड को जोर से मारता है और वो दोनों गार्ड्स को उठाकर जहाज से नीचे फेंक देते हैं। काफी देर तक गार्ड से लड़ने के बाद वो दोनों एक जहाज को हाईजैक कर लेते हैं।
अब लेला जब देखती है कि उसका एक जहाज सैम और विक्टर ने हाईजैक कर लिया है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपना हेलीकॉप्टर उनके पीछे लगा देती है। विक्टर उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज को तेजी से आगे बढ़ाता है, मगर यहाँ लेला भी उनका पीछा नहीं छोड़ती और वो अपना जहाज विक्टर के जहाज के करीब करके अपने लोगों को विक्टर और सैम से लड़ने के लिए भेज देती है। अब यहाँ सैम उन लोगों से लड़ने लगता है और तभी लेला सामने से आकर विक्टर के जहाज को टक्कर मारती है, लेकिन इस टक्कर से विक्टर के जहाज को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए लेला अब दोबारा पीछे जाकर फिर से फुल स्पीड में विक्टर के जहाज से टक्कर मारने के लिए आगे बढ़ती है। तब सैम अपने जहाज पर एक पुरानी कैनन देख लेता है और वो जल्दी से उसमें गन पाउडर लोड करके लेला के हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है, जिससे लेला के हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और वो जहाज एक पहाड़ से जा टकराता है। लेकिन टकराने से पहले लेला के हेलीकॉप्टर में आग लग चुकी थी और वो काबू से बाहर हो गया। सैम और विक्टर अपने जहाज में छुपकर महफूज रहते हैं और जहाज की सिम तब्दील करके समंदर की तरफ निकल जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि लेला का हेलीकॉप्टर पानी में जा गिरा है और उसकी बाकी टीम भी वहां से भाग गई है। सैम विक्टर के साथ खजाने के जहाज पर चढ़कर सोने और दीगर कीमती अशिया को अपने बैग में भरना शुरू कर देता है। वो दोनों बहुत मोहतात तरीके से ये काम करते हैं ताकि कहीं कोई और उन पर हमला न करे। कुछ देर बाद सीम देखता है कि एक छोटा जहाज करीब आ रहा है, तो वो विक्टर को कहता है कि हमें जल्दी से वहां से निकलना होगा। विक्टर फौरन जहाज की रफ्तार बढ़ाता है और दोनों समंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब दोनों साहिल पर पहुंचकर एक महफूज जगह पर जहाज उतारते हैं और वहां अपना खजाना महफूज कर लेते हैं। सीम विक्टर से कहता है कि हमें इस खजाने के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए ताकि कोई और हमें धोखा न दे सके। विक्टर भी मुत्तफिक होता है और दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। सीम के जहन में सबसे अहम बात यह होती है कि अब उसे अपने बड़े भाई की याद दिलाते हुए इसके ख्वाब को पूरा